Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered modification of root and modification of stem. And today we'll start about the leaf. जो leaf है उसका structure और leaf की modification को हम पढ़ेंगे. So first of all, if we are talking about a leaf, ठीक है, जब leaf जो लीफ की पिक्चर अगर हमारे सामने आती है तो क्या नज़र आता है, एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, उसमें एक पतली सी छोटी सी डंडी और वो क्या है, स्टेम या ब्रांच से अटैच हो रखी है. सो लीफ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, बोटेनिकली देखें, साइंटिफिकली देखें तो लीफ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है. दैट इज हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड एपीपोडियम. हाइपो मतलब लोअर पार्ट, बिलो, दैट इज द लीफ बेस. ठीक है, वो हिस्सा जो किसी ब्रांच से या स्टेम से अटैच है, दैट इज द लीफ बेस. ठीक है, हाइपोपोडियम दैट इज लीफ बेस. फिर है मीजोपोडियम. ठीक है, अ स्टॉक लाइक अ स्ट्रक्चर, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर, पतला सा छोटा सा, ठीक है, जो कि लीफ का जो ब्रॉड पार्ट है उसको अटैच करवा के रखता है लीफ बेस से. दैट इज नोन एज पेट्योल और वी कैन कॉल इट मीजोपोडियम. ठीक है, तो पेट्योल और मीजोपोडियम, ये जो डंडी है पतली सी, ठीक है, जो कि लीफ को सनलाइट में एक्सपोज करती है या उसकी जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज पेट्योल. एंड अ लार्ज एक्सपेंडेड एरिया दैट इज नोन एज लेमाइना. ठीक है, ये जो कंप्लीट है दिस इज लेमाइना. ठीक है, या आप बोलेंगे इसको लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना, दैट इज एपीपोडियम. तो लीफ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड द एपीपोडियम. कई बार जो लीफ बेस है, ठीक है, लीफ बेस पे अलग से एक चाहे छोटी सी लीफ जैसा स्ट्रक्चर या फिर कई बार उसमें मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, तो कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लीफ बेस पे एंड दीज टाइनी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टिप्यूल्स. क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल बोलेंगे. अगर यही स्टिप्यूल लार्ज लीफ लाइक हो जाए, यही स्टिप्यूल्स अगर लार्ज लीफ जैसा हो जाए तो उसको बोलेंगे फोलिएशियस स्टिप्यूल. फॉर एग्जाम्पल इन द पी, ठीक है, दैट इज पायसम स्टाइवम और द लेथायरस. नेक्स्ट, कई बार ये स्टिप्यूल्स स्पाइनी कांटे जैसे हो जाते हैं, लाइक इन द जिजिपस जुजुबा दैट इज बेर. ठीक है, मिमोसा प्यूडिका एंड अकेशिया दैट इज कीकर. ठीक है, तो लीफ बेस में आपको छोटे छोटे कांटे नजर आएंगे, वो किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टिप्यूल की मॉडिफिकेशन है. और कुछ प्लांट्स में लाइक इन द स्माइलेक्स, मोनोकोट है ये, स्माइलेक्स में जो स्टिप्यूल है वो कोइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक टेंड्रिल बन जाता है, तो दैट स्टिप्यूल इज नोन एज टेंड्रिलर. क्या बोलेंगे उसको? टेंड्रिलर बोलेंगे. ठीक है, अब लेमाइना की बात करते हैं. तो लेमाइना में यूजुअली, ठीक है, यूजुअली एक बीच में मोटी सी एक आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज नोन एज मिडरिब. क्या है ये? मिडरिब. और इसी मिडरिब में बहुत सारी वेन और वेनलेट्स, हो सकता है वो पैरेलली भी अरेंज हो सकती है, नेटवर्क भी नजर आ सकता है. तो वेन और वेनलेट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है, जो कंडक्शन में हेल्प करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं. ठीक है, सो दीज आर वेन एंड वेनलेट्स एंड दिस इज द मिडरिब एंड दिस इज द लेमाइना और वी कैन कॉल इट लीफ ब्लेड. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेमाइना और द लीफ ब्लेड, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का नजर आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बनाना दैट इज म्यूसा, तो इसकी जो विड्थ है थ्रू आउट सेम रहती है. ठीक है, तो सेम विड्थ है तो इसको बोलेंगे ओब्लोंग टाइप ऑफ लेमाइना. क्या बोलेंगे? ओब्लोंग टाइप ऑफ लेमाइना. किसमें पाया जाता है? बनाना में. ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, जो एंटायर उसकी लेंथ है, उसकी जो विड्थ है वो सेम है. ठीक है, कई बार लीनियर भी होता है, पतला सा, दैट इज इन द ग्रास, लीनियर लेमाइना इन द ग्रास. ठीक है, कई बार यही लेमाइना निडल जैसा होता है. ठीक है, निडल लाइक लेमाइना, that is known as acicular which is found in pinus, चीड़ के पेड़ जो होते हैं, ठीक है, which is an gymnosperm. और कुछ प्लांट्स में लाइक इन द हिबिस्कस, ठीक है, जो चाइना रोज जिसको बोलते हैं हिबिस्कस, उसका जो लेमाइना है वो ओव्यूल शेप जैसा है, तो इसको बोलेंगे ओवेट.
ठीक है। सेंटेला एल्बा में जो लेमाइना है वो किडनी जैसा है, तो इसको हम कहेंगे रेनिफॉर्म। व्हाट वी विल कॉल इट? रेनिफॉर्म। ठीक है। पाइपर बेटल, पान के जो पत्ते होते हैं कैसे होते हैं? हार्ट शेप होते हैं। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ द लेमाइना इज नोन एज कॉर्डेट। क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। और जो नीम होती है, नीम में क्या होता है? ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड रहता है, तो इट इज नोन एज ओब्लिक टाइप ऑफ लेमाइना। क्या बोलेंगे इसको? ओब्लिक टाइप ऑफ लेमाइना। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या है, डिफरेंट प्लांट्स में लेमाइना प्रेजेंट रहते हैं, उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब लीफ की अगर हम बात करें, लीफ बेस की बात करें, तो जो प्यूडिका प्लांट होता है, मिमोसा प्यूडिका, उसमें क्या रहता है? ये जो लीफ बेस है, ठीक है, वो एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और जो स्टेम है, ब्रांच है, उसको होली या पार्शियली कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से निकला तो ये जो स्वॉलन बेस होता है, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका में, टच मी नॉट प्लांट, और ये होली कंप्लीटली या फिर पार्शियली इस जो स्टेम को, ब्रांच को क्या है, कवर कर लेता है, दैट इट फॉर्म अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ बेस। नेक्स्ट इज द विनेशन। विनेशन का मतलब है, अच्छा वन मोर थिंग, दैट इज अबाउट द लॉन्गेस्ट लीफ एंड द लार्जेस्ट लीफ। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट लीफ, दैट इज इन द वाइन पाम, दैट इज रेफिया विनीफेरा। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट लीफ ऑफ द विक्टोरिया रीजिया, दैट इज अमेजोनियंस वाटर लिली। ठीक है, इनकी इट्स जो लॉन्गेस्ट लीफ है रेफिया है, इट्स अराउंड 50 to 70 फीट इसकी क्या है, लेंथ होती है। सो नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। लीफ के अंदर जो वेन और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं? उसको विनेशन बोलते हैं। व्हाट वी विल कॉल इट? विनेशन। ठीक है, और जो विनेशन है वो दो तरह की होती है। एक होती है पैरेलल विनेशन। ठीक है, ये मिडरिब है, तो ये जो वेन और वेनलेट्स हैं ये मिडरिब के पैरेलली मूव करती हैं। और दूसरी है रेटिकुलेट विनेशन। दिस इज द मिडरिब। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वेन और वेनलेट्स हैं ये एक नेटवर्क बना रही है, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, दैट इज नोन एज रेटिकुलेट। बिकॉज जो वर्ड रेटिकुलेट है इसका मतलब ही क्या होता है? नेटवर्क। क्या मतलब है इसका? नेटवर्क। सो पैरेलल विनेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोटिलिडन्स का। लेकिन अब ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ने लगे थे। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, डायकोट्स, जिनमें रेटिकुलेट विनेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे डायकोट्स हैं, उनका कुछ एक्सेप्शन है, जिनमें पैरेलल विनेशन पाई जाती है, जो यूजुअली एग्जाम में, नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द एग्जांपल ऑफ द डायकोट्स व्हिच हैव पैरेलल विनेशन इज कैलोफाइलम एंड इराइंजियम। ठीक है, दैट इज इराइंजियम एंड द कैलोफाइलम। यूजुअली कैलोफाइलम से तो कई बार मतलब क्वेश्चन आ चुका है कि कैलोफाइलम में किस टाइप की विनेशन पाई जाती है। सो इट इज पैरेलल टाइप ऑफ विनेशन। अब पैरेलल विनेशन को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट, और वी कैन कॉल इट पैरेलल पिनेट, दैट इज यूनिकोस्टेट। ठीक है, और पैरेलल पामेट, दैट इज नोन एज मल्टीकोस्टेट। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीकोस्टेट। पैरेलल पिनेट में सिर्फ एक ही मिडरिब होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इज द कैना एंड द बनाना। So in canna and banana, parallel pinnate, or we can call it unicostate type of venation is found. While if we are talking about the parallel palmate, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मिडरिब्स होती हैं, और ये जो मिडरिब्स है इनका ऐसा अरेंजमेंट है, या तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, या तो ये कन्वर्ज हो रही है या ये डाइवर्स फैल रही हैं, या सिकुड़ रही हैं या फैल रही हैं। सो कन्वर्जेंट की बात करूं तो एग्जाम्पल दैट इज वीट, एंड डाइवर्जेंट की बात करें तो इट इज पाम। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट ऑफ द पैरेलल पामेट, एग्जाम्पल इज वीट, एंड डाइवर्जेंट पैरेलल पामेट, एग्जाम्पल इज पाम। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेटिकुलेट, reticulate or the network. So if we are talking about the reticulate, then this type of venation is found in dicotyledons. किस में होता है? डाइकोट्स में होता है। तो जैसे पैरेलल के अंदर भी एक्सेप्शन थी, वैसे रेटिकुलेट में भी एक्सेप्शंस है।
मोनोकोट्स में यूजुअली जो पैरेलल वेनेशन होती है, तो लेकिन एक्सेप्शन है क्या कि स्माइलेक्स और डायोसिरा में क्या है, इट इज रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड। ठीक है, स्माइलेक्स में और डायोसिरा में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। जैसे पैरेलल वेनेशन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी थी, वैसे रेटिकुलेट वेनेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज रेटिकुलेट पिनेट, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही मिडरिब है और ये सारा ऐसे नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, एंड दूसरा जो है दैट इज रेटिकुलेट पामेट। तो रेटिकुलेट पिनेट पाया जाता है मैंगो में, और रेटिकुलेट पामेट अगेन लाइक कन्वर्जेंट। ठीक है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं कि जो मिडरिब्स हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं और जो डाइवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो डाइवर्स के एग्जाम्पल है दैट इज कुकुम्बर, कुकुमिस टाइवस, और कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है दैट इज बेर, जिचिपस जुजुबा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके अलावा लीफ के मतलब वेनेशन के अलावा कई बार जो लीफ है वो अलग से फोल्ड करती है। ठीक है, एक बड में लीफ की अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ, या वैसे ही जो लीफ इंडिविजुअल एक लीफ फोल्ड करती है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्नेशन। वर्नेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वेनेशन दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, और एक बर्ड के अंदर लीव्स का जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ, दैट इज नोन एज वर्नेशन। नेक्स्ट इज टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब है कोई भी एक इंडिविजुअल लीफ जब फोल्ड हो जाती है। ठीक है, एक सिंगल लीफ जब फोल्डिंग करती है दैट इज नोन एज टैक्सेस। डिफरेंट टाइप की टैक्सेस होती है। ठीक है, लाइक सर्सिनेट टैक्सेस जो यूजुअली फर्न और साइकस में पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये लीफ है, ये लीफ का एपेक्स है, तो ये ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मुड़ के यू बन जाएगा, दैट इज नोन एज सर्सिनेट टैक्सेस फोल्डिंग फ्रॉम द एपेक्स। नेक्स्ट इज द कॉन्ड्यूप्लिकेट टैक्सेस, जिसमें जो मिडरिब है, ठीक है, मिडरिब के बाहर से क्या है, लीफ फोल्ड हो जाती है। एग्जाम्पल ग्वावा। फिर कई बार लीफ की इरेगुलर फोल्डिंग होती है लाइक इन द कैबेज, एंड इट इज नोन एज क्रम्पल्ड टैक्सेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रम्पल्ड टैक्सेस। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो वेनेशन के बारे में हो गया। अब क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ कैसी होती है, सिंपल लीफ में जो लेमाइना है वो डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल लीफ, ठीक है, अगर मैं सिंपल लीफ की बात करूं, एक सिंपल सा आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर हम लोग फाइलोटैक्सी को स्टार्ट करेंगे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द लीफ, देन देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ ऑल ओवर। एक है सिंपल लीफ, ठीक है, दूसरा क्या है, दैट इज कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लेमाइना है ना, उसमें कोई भी इंसीजन नहीं होता। जैसे ये एक लीफ है तो इसके लेमाइना में किसी भी टाइप का इंसीजन नहीं होगा, ये कटी फटी नहीं होगी कहीं से भी। ठीक है, दैट इज द सिंपल लीफ लाइक इन द गवावा। वाइल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड लीफ, तो इंसीजन होता है लेमाइना के अंदर, लेमाइना कटा हुआ होता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली कटा हुआ है, बिल्कुल एकदम मिडरिब तक आया हुआ है, लेमाइना कट के बिल्कुल मिडरिब तक आया हुआ है, दैट इज नोन एज पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द नीम। ठीक है, तो नीम में क्या रहता है, हम ऐसे देखते हैं, उसमें पत्ते लगे रहते हैं, तो ये क्या है, दीज आर द लीफलेट्स। तो ये पूरी, वैसे तो पूरी एक लीफ है, लेकिन इसका जो लेमाइना है वो मिडरिब तक कट के आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे लीफलेट्स की फॉर्मेशन हुई है। सो इट इज नॉन एज पिनेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर ये मतलब पिनेट में क्या हो गया, दैट इज कंप्लीट इंसीजन होगा मिडरिब तक। ठीक है, अगर यही इंसीजन कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट इंसीजन हो, then that is known as palmately compound। ठीक है, हमारी पाम की तरह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिडरिब, तो यहां पे क्या है कि कंप्लीट इंसीजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये लीफ ऐसे होंगी, कंप्लीट इंसीजन नहीं होगा, दिस इज नोन एज palmately compound लाइक इन अ कॉटन प्लांट। ठीक है, किसमें पाई जाती है, जैसे कि एक
कॉटन प्लांट, सिल्क कॉटन कह सकते हो, सिंपल कॉटन प्लांट कह सकते हो, ठीक है। तो लीफ कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की, सिंपल लीफ जिसमें इन सीजन नहीं होती है, बिल्कुल एक ही कंप्लीट लीफ आपको मिलेगी जैसे गवावा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दैट इज इन सीजन होती है, इन सीजन होगी, मिडरिप तक, कंप्लीटली मिडरिप तक कटा हुआ है उसका लेमाइना, दैट इज नोन एज स्पिनेटली कंपाउंड। और अगर नहीं है, हाफ इन सीजन है, ठीक है, हमारे हथेली की तरह, पाम, इसीलिए बोलते हैं उसको पामेटली कंपाउंड। ओके, so this is all about today's video. In next video we'll discuss about the phyllotaxy, that is the arrangement of leaf. 3 तरह की अरेंजमेंट होती है, alternate, opposite, whirl and the modification of leaves, ठीक है, कि जो लीफ है वो कितने पार्ट्स में मॉडिफाई हो रखी है। एंड देन विल स्टार्ट इनफ्लोरेसेंस, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।